तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं। यानी कि एक नंबर दे दिया जाएगा जो तुम्हें दिख रहा होगा, ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। इसको संख्या रेखा पर यानी कि एक लाइन पर दिखाने के लिए बोलेगा। जैसे कि अभी हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो लाइन ये देखो माइनस में है, यानी कि प्लस वाला लाइन भी और माइनस वाला भी लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक पहले सीधी लाइन बनाएंगे। उसके बाद एक ओरिजिन यानी कि जिस पॉइंट को हम मिडिल बोलते हैं, मध्यांतर, वहाँ 0 होता है। ये लाइन तुमने कभी देखा होगा। अब इधर साइड प्लस होता है, इधर साइड माइनस होता है, यानी कि इधर जो लाइन रहेगा हमारा नंबर वो पॉजिटिव में रहेगा। ये इस तरीके से ये डिस्टेंस जो होता है सेम होता है। तो हम लिख दें इस नंबर को 1 2 3 4। और इधर भी उसी तरीके से 1 2 3 और ये हमारा हो गया 4। इधर माइनस में रहेगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो नंबर हमें दिया गया है -7/5। ठीक है, तो इसको दर्शाने के लिए हमें पता करना होगा कि ये डेसिमल में कितना है, तभी तो हम दर्शा पाएंगे ना। पर इसको पहला स्टेप, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, दूसरा सवाल ख़त्म हो गया, सवाल सॉल्व, इसमें कुछ करना नहीं है। तो पहला स्टेप में सवाल हमारा ख़त्म हो गया। तो चलो हम जो है कि इसे पहले डिवाइड करके पता करते हैं कि ये कितना डेसिमल फॉर्म में आ रहा है। तो ये 5 को अगर हम 7 में भाग करेंगे तो एक बार में चला जाएगा। ठीक है, ये 2 आया, फिर एक पॉइंट करेंगे, फिर एक 0 जो है कि हम ले आएंगे। 5 चौका 20 हो गया, यानी कि 1.4 जो है कि नंबर हमारा ये माइनस में है, तो नंबर माइनस में रहेगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा वैल्यू आया -1.4। तो इसको दर्शाने के लिए ये -1 से बड़ा है। अगर -1 है तो ये -1 होगा। अगर -1 में कुछ भी आगे बढ़ा यानी कि -1 से बड़ा, तो -1 -2 है, यानी कि इसके जस्ट बीच में भी नहीं, क्योंकि बीच में जाओगी तो ये हो जाएगा -1.5। -1 है -2 है, -1.5 हो जाएगा। अगर एकदम बीच में ही तुम ड्रॉ करोगी तो ये नहीं होगा। हमें पूछा है -1/1.4 है, तो इसके जस्ट थोड़ा सा पीछे ये वाला जो यहाँ पर डिस्टेंस है ये हमारा होगा। ये इस तरीके से हम दर्शा देंगे। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है इसको बनाने का। बस यहाँ पर अपना पॉइंट डालो और सवाल सॉल्व यहाँ लिख दो -1.4। बस ये सब नहीं, बस सवाल आंसर हो गया, मिल गया, और कुछ नहीं। तो इसमें सिंपल सा ध्यान रखना, जो भी नंबर दिया गया है, अगर नंबर बट्टे में दिया हुआ है तो हम उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर डायरेक्ट इसी लिख दिया -3 तो हमारा -3 तो इसी जगह तुम ऐसे कर दो, घेरा कर दो, -3 लिख दो, बस सवाल नंबर मिल जाएगा एग्ज़ाम में। और अगर बाई में दिया है, बट्टे में दिया है, तो डेसिमल में देख लो कितना है, उस तरीके से कर लो। तो बस हो गया, यही और कुछ नहीं।